अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रुबीना मतीन। RM गार्डन में कमज़ोर और बेरौनक प्लांट्स को कौन सी खुराक डालनी चाहिए और उनको रीपॉट करने के बारे में भी शेयर करूंगी कि कौन से वक्त आप रीपॉट कर सकते हैं। अगर आपने काफ़ी अरसे से एक ही पॉट में प्लांट लगाया हुआ है तो आप चाहते हैं कि उसको रीपॉट भी करें और उसकी मिट्टी भी तैयार करें और प्लांट की ग्रोथ को बेहतर बनाएं और खाद भी डालें। तो ये जो आपको मेरा प्लांट नज़र आ रहा है काफ़ी अरसे से एक ही पॉट में लगा हुआ था, फाइकस का और फिलोडेंड्रॉन का। दोनों को मैं रीपॉट भी करूँगी और इसकी मिट्टी भी तैयार करूँगी। जड़ें बन चुकी हैं, 4-5 साल से एक ही पॉट में लगा हुआ था, जिसकी वजह से कमज़ोर भी हो गया था क्योंकि इसको मुकम्मल तौर पर खुराक नहीं मिल रही थी। पत्ते भी बहुत येलो हो चुके हैं, तो इसलिए इसको निकालेंगे। निकालना है आपने छाँव के टाइम, छाँव जब हो, धूप ना हो, उस वक्त निकालें। बारिश के दिनों में आपने इसको रीपॉट करना है तो ये लाजमी चलेगा, ख़त्म नहीं होगा। अगर धूप में करेंगे और धूप में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। जब भी आप इसको शिफ्ट करें और इसको छाँव में रखें और बारिश के दिनों में आप इसको शिफ्ट करें। बरसात में करेंगे तो बेहतरीन ये ग्रो करेगा। मिट्टी बहुत हेल्दी इसके अंदर से निकली है। जो थोड़ी बहुत मिट्टी निकली है उसमें चूंटियाँ नहीं हैं, ना ही इसके अंदर फंगस है किसी किस्म की। थोड़ी सी और मिट्टी शामिल करूँगी। आप अगर अपने गार्डन की मिट्टी में थोड़ी सी राख अगर शामिल कर लेंगे, 3 हिस्से अगर गार्डन सॉइल है, 2 हिस्से उसके अंदर राख शामिल करें, 2 हिस्से वर्मी कंपोस्ट शामिल करें तो मिट्टी बहुत हेल्दी बन जाएगी। थोड़ा सा कोयला भी आप शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून फंगीसाइड डाल दें। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि प्लांट के लिए जो मिट्टी तैयार की जाएगी वो बहुत हेल्दी हो जाएगी और प्लांट जब लगाएंगे तो वो तेज़ी से ग्रो करेगा, उसको खुराक भी मिलेगी और बीमारियां भी नहीं लगेंगी, बीमारियों का मुकाबला भी कर सकेगा। कोयला डाला है तो ड्रेनिंग सिस्टम जो है बड़ा अच्छा हो जाएगा, पानी नहीं ठहरेगा, फंगस भी नहीं लगेगी और प्लांट की जड़ें मज़बूत हो जाएंगी, हेल्दी हो जाएगा और बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। आपको 2 हफ्ते के बाद वाला भी रिज़ल्ट दिखाऊंगी। थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ऊपर भी डालेंगे, साइडों से प्रेस भी कर लेंगे अच्छी तरह। 4 से 5 इंच के लिए जगह छोड़ेंगे। पानी जब डालेंगे तो जगह होनी चाहिए। गर्मियों में ख़ास ख्याल रखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़ी जाए। तो ये भी आपको दूसरा प्लांट दिखा रही हूँ कि जड़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बाहर निकल रही हैं, तो इसको भी निकाल लिया है। ये भी ख़राब नहीं होगा, जड़ों को हवा नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा। बस आपने छाँव में ये सारा काम करना है। उसी तरह मिट्टी को तैयार किया है। मिट्टी में खाद भी डाली है, राख भी डाली है, कोयला भी डाला है। थोड़ा ज़्यादा और कम भी हो जाएगा तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यही फ़ायदा होता है। 1 टीस्पून बड़े गमले में फंगीसाइड भी डाल दिया है। जब नया प्लांट शिफ्ट किया जाता है तो फंगीसाइड ज़रूर डाला करें। अब इसको सेट कर दिया है, पानी दे देंगे और इसको छाँव वाली जगह पे रख देंगे, धूप में नहीं रखेंगे। इसको यहाँ से मैं शिफ्ट कर दूँगी और छाँव वाली जगह पे रख दूँगी। खूब पानी दूँगी। उसके बाद इसको 2 हफ्ते पानी नहीं देना। वजह यह है कि छाँव वाली जगह पे पड़ा रहेगा, ज़्यादा पानी देंगे तो ये गलना शुरू हो जाएगा। तो इसको छाँव वाली जगह पे शिफ्ट कर दूँगी और 1.5 हफ्ते के बाद मैंने इसको पानी भी दिया था। जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं कि नए पत्ते भी निकल आए हैं। तो ये मौसम पे डिपेंड करता है कि अगर छाँव है, बादल हैं तो आप 2 हफ्ते बाद भी दे सकते हैं। धूप है, अगर गर्मी है तो फिर आप 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते बाद भी दे सकते हैं। तो नए पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं, यानी कि प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अभी मैं 2 हफ्ते के बाद वाला रिजल्ट दिखा रही हूँ। 2 हफ्ते के बाद इसको मैं खाद भी डालूँगी। दोनों प्लांट्स को मैं अब खाद डालूँगी। खाद जो मैं बना के डालूँगी, हर महीने बाद आप अपने गार्डन के प्लांट्स को वो खाद डाल सकते हैं। उस खाद से प्लांट्स वो हर तेज़ी से ग्रो करेगा, हेल्दी हो जाएगा। जिस किस्म का भी प्लांट है वो सेहतमंद हो जाएगा। तमाम प्लांट्स को ये खाद बनाकर दे सकते हैं, चाहे फलों वाले प्लांट्स हैं, सब्जियों वाले प्लांट्स हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि प्लांट की ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। जैसे कि आपको मेरा प्लांट नज़र आ रहा है। अभी मैंने इसको खाद नहीं डाली, अब खाद डालूँगी तो मज़ीद ये सेहतमंद हो जाएगा। जो मिट्टी तैयार करने में खाद डाली है सिर्फ वो ही है। वो तो डाली ही जाती है जब मिट्टी तैयार की जाती है, तो उसमें या फिर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल के मिट्टी को तैयार किया जाता है, तो हेल्दी मिट्टी तैयार हो जाती है। जैसे कि आपको इसके पत्ते अब ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। अब इसकी ग्रोथ मज़ीद बेहतर हो गई है। इसको अब 3 हफ्ते हो चुके हैं। 3 हफ्ते के बाद वाला मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। तो अब इसके लिए खाद तैयार करते हैं। खाद जो है वो भी फुली ऑर्गेनिक खाद है। जैसे कि आपको ये 3 खादें नज़र आ रही हैं। इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट भी है,
इसमें आपको नीम खली भी नज़र आ रही होगी और बोन मील भी नज़र आ रहा होगा। 4 टेबलस्पून जो है वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऑर्गेनिक खाद है जिसको केचुए बनाते हैं। 1 पॉट के लिए मैं खाद तैयार कर रही हूँ, बड़ा गमला जो है उसके लिए खाद तैयार कर रही हूँ, इसलिए बस ये थोड़ी थोड़ी ही डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें नीम खली डालेंगे, ये कीड़ों को भी ख़त्म करती है, मिट्टी को सेहतमंद बनाती है। बोन मील का इस्तेमाल करेंगे, 2 टेबलस्पून भर के बोन मील इसमें शामिल करेंगे। बोन मील से जो है प्लांट की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। इस शक्ल का होता है, हड्डी का चूरा होता है, हड्डियों को प्रोसेस करके उसका चूरा बनाया जाता है। इसमें फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है। ये फल वाले प्लांट्स और सब्जियों वाले प्लांट्स के बेहतरीन खाद होती है। अगर आप सब्जियों वाले पौधों को देंगे तो और ज़्यादा अच्छी सेहतमंद सब्जियां लगेंगी। ये जो आपको खाद नज़र आ रही है, जितना मैंने आपको प्लांट्स दिखाया है उसके लिए बेहतरीन है। अच्छी तरह गोडी करेंगे, गोडी करने के बाद इसको खाद डालेंगे, ऊपर मिट्टी कर देंगे, तने की तरफ मिट्टी करेंगे, अच्छी तरह मिट्टी को सॉफ्ट करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी नमी है, पानी नहीं दिया हुआ। अब ये सारी खाद डालने के बाद इसको पानी दे देंगे, कवर करेंगे, फिर पानी देंगे। पूरा महीना अब इस प्लांट को किसी किस्म की खाद नहीं डालेंगे। प्लांट जो है 1 महीने के बाद पत्तों से भर जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा। फलों वाला सब्जियों वाला प्लांट है। जब सब्जियों वाले प्लांट्स के ऊपर सब्जियां लगनी शुरू हो जाए, फूल लगे, तो ये वाली खाद बनाकर आप डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी सब्जियां लगेंगी। और फलों वाले प्लांट्स के ऊपर भी जब फल लगना शुरू हो जाए तो ये वाली खाद बना के आप डाल सकते हैं। फूलों वाले प्लांट्स को भी ये वाली खाद बनाकर डालें। कहने का मकसद है हर किस्म के प्लांट्स को आप ये खाद बनाकर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद खूब पानी दें तो आपका प्लांट जो है वो सेहतमंद हो जाएगा। मुरझाए हुए बेजान प्लांट की, रीपॉट करने वाले प्लांट की रीपॉटिंग करें और उसके बाद हेल्दी मिट्टी बनाकर डालें, फिर उस खाद डालें 15-20 दिन के बाद, तो आपका प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। अभी सीज़न स्टार्ट हो गया है, बरसात के दिनों में आप ये काम कर सकते हैं। अपने गार्डन में जो इस किस्म के प्लांट्स हैं उनकी केयर करें, उनकी रिपोर्टिंग करें और उनको सेहतमंद बनाएं। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।